Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मंत्रियों तक लगातार समीक्षा हुई, डेडलाइन तय हुई, टेंडर हुए, फंड भी जारी हो गए, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से सारे दावों की पोल खोल दी। आखिर बैठकों और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पिछले एक साल में सरकारी सिस्टम पूरी तरह एक्टिव नजर आया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद मोर्चा संभाला, कई दौर की समीक्षा हुई, मोहन सरकार के मंत्री, सांसद, कलेक्टर और नगर निगम के अधिकारियों ने लगातार बैठकें, योजनाएं बनी, डेडलाइन तय हुई और सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने का दावा किया गया। क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। सिंधिया ने बड़ी बैठक की। 17 सितंबर 2025 को 359 सड़कों का सर्वे हुआ, 171 सड़कें रेड कैटेगरी में निकली। 3 अक्टूबर 2025 को 126 प्रमुख सड़कें सुधारने की डेडलाइन तय हुई। फरवरी और मई 2026 में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। 7 फरवरी और 25 मई 2026 को फिर सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों का असर सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं देता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज भी सड़कों के हालात नहीं बदले हैं। जून के लास्ट वीक में यानी कि 2025 में सड़कों के धंसने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। हालात ये हैं इस कदर कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है, ये किसी को मालूम नहीं है। हम मौजूद हैं, झांसी रोड पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है। किस तरह से किस कदर लोग हैं वो परेशान होते हैं। अब देखिए इस तस्वीर को। ग्वालियर के झांसी रोड स्थित पारस विहार कॉलोनी की है, जहां सड़क पिछले एक साल से बदहाल है। बारिश के बाद हालात और खराब हो गए हैं। रोजाना लोग गड्ढों और कीचड़ से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें तो कई बार हुई, लेकिन सड़क आज भी जस की तस है। 4 बार खुद चुकी है, अभी भी फिर भी फैल ही रहा है ऐसा। मच रहा है, हर बार गड्ढा हो जाता है। जीसीबी हर चीज से खुदाई हो गई, फिर भी सुधार नहीं है। देखिए पीएचडी वाले हैं, पीएचडी आईटीएम से कर रहे हैं, यहाँ से हमेशा आना जाना होता है। इस हिसाब से 2022 से देख रहा हूँ, इस हिसाब से हमेशा से रोड है। 1-1.5 साल होने को आया, आदमी कोई गिर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, परंतु इधर कोई सुनवाई नहीं। ग्वालियर की बदहाल सड़कों का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने नगर निगम से 10 दिन के भीतर सड़कों की ताजा तस्वीरें पेश करने को कहा है, यानी अदालत भी अब जमीनी हकीकत देखना चाहती है। जवाब पेश किया, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था। कोर्ट का मानना था कि आप ये फोटो 2025 के पेश कर रहे हो, और मैंने वर्तमान के सिटी सेंटर के फोटो पेश करे जो जर्जर हालत में थे, जो बसें थी बच्चों की वो उसमें समा गई थी जमीन में। तो माननीय न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने अधिवक्ता से कहा है कि आप ये केवल दिखावा मात्र मत करो, और जो धरातल पे क्या आपने किया उसके संबंध में फोटोग्राफ 10 दिन के अंदर पेश करो। इधर प्रशासन का दावा है कि सड़क निर्माण तेजी से चल रहा है और जल्द राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल बारिश में शहर की कई सड़कें तालाब बनी हुई और हर दिन लोग हादसों का जोखिम उठा रहे हैं। मेजॉरिटी हमारे जो इसको हम मेन रोड्स जिनको कह सकते हैं, उनमें सेटलमेंट का कार्य काफ़ी हद तक हो गया है और वो उस पे बाइंडिंग इत्यादि भी हो गई है। तो अब जो टॉप लेयर का कार्य है वो बरसात के पहले हम काफ़ी स्पीड से कर पाएं, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बैठकों का रिकॉर्ड लंबा है, लेकिन सड़कों का दर्द उससे भी लंबा। जनता को अब नई तारीखें नहीं, नई सड़कें चाहिए, क्योंकि गड्ढे सिर्फ सड़क में नहीं है, सवाल सिस्टम की जवाबदेही का भी है। सवाल इस बात का है कि जब मंत्री से लेकर जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, निगम का अधिकारी है, वो लगातार बैठक ले रहे हैं, तो फिर उन बैठकों का अमल क्यों नहीं हो रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।